वर्ब जी। लिखेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। पहला फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट। बस एडवांस वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। आज की क्लास में इसकी जो मेच्योरिटी हम आपको दे देंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्रामर में सबसे खास करके कंफ्यूजन होता है जेरेंट और क्या कहते हैं इंफिनिटिव में। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में काफी कंफ्यूजन होता है, वेयर टू यूज infinitive or where to use gerund or where to use to participle, that is a very much confusion, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अब अभी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको देंगे वो जिंदगी में जब तक आप जिंदा रहेंगे ना तब तक ये याद है। जिंदगी भर याद रहेगा सर, जब तक नहीं मिला तब तक याद रहेगा। हाँ मतलब कम से कम, वो तो हो गया कम से कम, वो तो हो गया पास मार्क। अब डिस्टिंक्शन लीजिएगा तो जिंदगी भर रखेंगे ना कि हम कॉलेज में टॉप किए थे, सबसे ज्यादा मार्क लाए थे। तो इनफिनिटी हो गया, फाइनाइट हो गया, दूसरा क्या हो गया नॉन फाइनाइट। अब इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए एडवांस वर्ब है तो कुछ तो बात होगा, एडवांस ऐसा कुछ होगा उसमें। अगर वो दो प्रकार का है तो उसमें भी अब इन दोनों में कुछ तो बात होगा, क्लैरिटी, कुछ तो क्लैरिटी होगा और कुछ क्या होगा डिस्पैरिटी भी होगा, कुछ अंतर भी होगा, तभी ये दोनों क्या है अलग अलग है। राइट, लिखेंगे पहला फाइनाइट वर्ब में, पहला फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब जिस पर, वैसा वर्ब जिस पर, वैसा वर्ब जिस पर, वैसा वर्ब जिस पर पर्सन, जिस पर पर्सन, जिस पर पर्सन PERSON, पर्सन ऑब्लिक जेंडर GENDER ऑब्लिक टेंस, जिस पर पर्सन, जेंडर और टेंस का प्रभाव हो या प्रभाव पड़ता हो, प्रभाव हो या प्रभाव पड़ता हो, वो क्या कहलाता है फाइनाइट। मतलब ये वर्ब अगर सेंटेंस में कहीं आ जाए, वैसा वर्ब जो वर्ब पर्सन से क्या हो जाएगा मोटिवेटेड हो जाएगा, डायरेक्टेड हो जाएगा, जेंडर से यानी पर्सन, जेंडर, टेंस इसको ग्रिप्स में रखेगा। ये बोला कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसा तुमको करना पड़ेगा, बात समझा ना। तो पर्सन के अधीन में हो, जेंडर के अधीन में हो और टेंस के अधीन में हो। यानी कहने का मतलब है कि वैसा वर्ब जो पर्सन के अनुसार चेंज हो, जेंडर के अनुसार चेंज हो और टेंस के अनुसार चेंज हो, सारा वर्ब क्या कहलाएगा ठीक। दूसरा लिखेंगे नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट लिखेंगे वैसा वर्ब जिस पर पर्सन, जेंडर और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता हो, टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता हो, टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता हो, वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। राइट, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। एक बार फिर से इस स्टेटमेंट के बाद एक बार फिर से इस तरीके से लिख लीजिए। एडवांस वर्ड नीचे में फाइनाइट, बराबर ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट, इक्वल टू का मतलब इसके अनुसार फॉलो करता है पर्सन, जेंडर और टेंस, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। दूसरा में फिर नॉन फाइनाइट वर्ब
ओपन द ब्रैकेट इक्वल टू में क्रॉस कीजिए, मतलब नॉट फॉलोड बाय दीस, पर्सन हो गया, जेंडर लिखेंगे और टेंस लिखेंगे, ताकि स्ट्रक्चरल क्लैरिटी आपके पास आ जाए। राइट? क्लियर है? अब हम दो सेंटेंस देते हैं, दो एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल को आप देखिए और फील कीजिए कौन सा वर्ब फाइनाइट है और कौन सा वर्ब नॉन फाइनाइट, आप डिसाइड कीजिए। कर सकते हैं जी। चलिए इसको पहले मिटा दें। कभी कभी गलत लोगों के संगत में भी आदमी रॉन्ग मोटिवेटेड हो जाता है। मोटिवेशन अगर पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, अगर मोटिवेशन नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, आप गलत स्टेप उठा सकते हैं। चलिए लिखेंगे the thorn, chart paper, C-A-R-T, chart paper, P-A-P-E-R, ऑब्लिक देके S, प्लुरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। उसके बाद लगाएंगे was और उसके बाद लगाएंगे war, ऑब्लिक देके was या war, replaced, replaced. The torn charged papers was या were replaced, ये पहला। दूसरा लिखेंगे the question oblique S appear, A-P-P-A-R oblique S, यानी appear भी हो सकता है, to be, E-A-S-Y, easy, to be easy। देखिए दो स्ट्रक्चर है 1 and 2 और दोनों स्ट्रक्चर एडवांस वर्ब पे बेस्ड है, और एडवांस वर्ब्स में दो वर्ब हम बताए थे, टाइप्स ऑफ टू वर्ब्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ाए थे। एक पे पर्सन, जेंडर और टेंस का असर पड़ता है और दूसरे पे असर नहीं पड़ता है। यानी इन दो स्टेटमेंट से, दो सेंटेंस से हमारी क्लैरिटी आ जाएगी कि किस पे पड़ेगा और किस पे नहीं पड़ेगा। तो फाइंड योर वर्ब, वैसा वर्ब खोजिए। अच्छा इसमें वर्ब हो क्या सकता है? वैसा वर्ब खोजना है जो जिसका प्रभाव पड़े और जिसका प्रभाव नहीं पड़े। तो वर्ब क्या क्या हो सकता है? तो देखिए रिप्लेस हो सकता है, मेन वर्ब, वॉज वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब, और इसमें तो ये वर्ब है टीयर का टॉन हो जाता है, V3, ये भी तो वर्ब है। टीयर क्या होता है? हटा हुआ पेपर को रिमूव कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। टीयर होता है ना, हारना। तो द torn charts papers was replaced, हटा हुआ चार्ट पेपर क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो वर्ब बाय क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना 1 2 3 वर्ब है। तो आप देखिए इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको क्या कीजिए? छोड़ दीजिए। अब देखिए पहला क्या है? नॉन है, आर्टिकल है, एसवी है। चार्ट पेपर तो वर्ब है नहीं, SV2 है। दो वर्ब है, चार्ट और पेपर। बस समझना है, पेपर क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा, राइट? सब्जेक्ट होगा। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, सिंगुलर और प्लुरल भी हो सकता है। अगर पेपर है तो सिंगुलर होगा,
अगर पेपर्स है तो क्या होगा, प्लूरल होगा। ध्यान से देखिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो अगर पेपर होगा तो क्या हो जाएगा, वाज होगा। अगर पेपर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब। अब देखिए पर्सन का प्रभाव इस पे है कि नहीं, पर्सन के साथ चेंज हुआ है कि नहीं। तो जो पर्सन के साथ चेंज हुआ उसको क्या बोलेंगे, ये किस ग्रुप में आया, फाइनाइट। अब ये हेल्पिंग वर्ब भी है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या है, मेन वर्ब है, राइट। मेन वर्ब के बाद वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा, या तो V4 में रहेगा या V3 में। स्ट्रक्चर नंबर 2 में पढ़े थे 6 स्ट्रक्चर में। तो अब ये देखिए V2 और V3 का मतलब है फॉर्म ऑफ क्या, टेंस के रूप में बदला। तो क्या इस पे टेंस का पकड़ हुआ, पास्ट में है तो पास्ट फॉर्मेट में आया। तो इस पे अगर टेंस का क्या है, टेंस आपने ग्रिप में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, तो ये वर्ब कौन सा कहलाएगा, फाइनाइट। बस हो गया। तो इस सेंटेंस के हिसाब से ये चीज हुआ, टेंस के हिसाब से। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि ये सेंटेंस पैसिव पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ये किससे देख के पता चलता है, वाज वेयर को देख के पता चलता है। अवार्ड के हिसाब से ये चेंज हो गया, राइट। लेकिन ये भी वर्ब है, क्या इसका संबंध इसके सिंगुलर या प्लूरल से है, क्या इसका संबंध इसके जेंडर से है। कि मान लीजिए लड़का है तो यहाँ पे टॉर लगा दी, लड़की है तो मान लीजिए यहाँ पे टेर लगा दी, राइट। कोई है क्या, इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट में है। ये वर्ब तो है, लेकिन ये वर्ब पे, इस वर्ब पे जेंडर, पर्सन और टेंस का कंट्रोल नहीं है, ये स्वतंत्र है। बात समझ आ रहा है, ये किसके लिए बना है, नॉन के लिए, ठीक है। और नॉट सिंगुलर और प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या है, वर्ब है। भले यहां पे किसका काम कर रहा है, इस नॉन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो मैं आपको पहले भी बताया था। लेकिन इसको देखते हुए ये वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, क्योंकि इसका प्रभाव, हाँ ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और एक मिनट, और ये दोनों वर्ब क्या हो जाएगा, फाइनाइट, राइट। दूसरा देखिए, अब दूसरा में कह रहा है सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट हुआ, नाउन हुआ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ऑब्लिक देंगे। अब मुझे बताइए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन यहां पे क्या है, ये प्लूरल है और ये एस लगा दिया तो क्या हो गया, सिंगुलर। अभी हम लोग पढ़े हैं वर्ब एस लगा हुआ सिंगुलर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होगा एस लग जाएगा, यानी एपियर्स हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में एस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, विदाउट एस वाला वर्ब हो जाएगा। यानी इस, ये तो वर्ब है ही, इसका प्रभाव पर्सन के साथ चल रहा है, बदल रहा है जी। तो जब पर्सन के साथ बदलेगा तो क्या कर रहा है, फाइनाइट कर रहा है। अब उसके बाद देखिए ये क्या है, प्रीपोजिशन। अब बी फैमिली आ गया, बी फैमिली का मतलब, बी फैमिली का मतलब वर्ब तो है। अच्छा ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब। कौन सा वर्ब है वो अभी आप खुद बताएंगे। अच्छा ये सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, क्या बी डिसाइड कर रहा है, नहीं, ये टेंस का प्रभाव उसमें नहीं है, राइट। अब क्वेश्चन सिंगुलर है या प्लूरल है, एपियर सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या बी डिसाइड कर रहा है, नहीं, इस पे कंट्रोल नहीं, राइट। बात समझ आ रहा है, वही दिक्कत। अब क्वेश्चन मेल है या फीमेल है, क्या बी से पता चल रहा है, नहीं। तो बी भी क्या है, वर्ब। इतना हमको पता है, अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जब वर्ब है और इसका प्रभाव जेंडर, पर्सन और टेंस का ना पड़े या उसके अधीन ना हो, तो कोन सा वर्ब कहलाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ये वर्ब क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, राइट डाउन। सर वहां पे SP1 तो हो गया, तो ये हाँ ठीक है, SP2 हो गया, आवाज वर्ड, हाँ SP2 हो गया, आवाज वर्ड। कितना वर्ड है, 3 है, वन, नाउन हो गया, 2 एडजेक्टिव हो गया, एंड 3 हो गया, एडवर्ब हो गया। नहीं D3 कभी एडवर्ब नहीं होगा,
बात समझना। तो फिर तो यहाँ पे रूल फ्लॉप करते हैं। फ्लॉप किसका? हम आपको बताए थे कि जब भी वर्ब आए और वर्ब का फॉर्मेट में आए, मतलब V3 में आए, नाउन से पहले जब भी V3 आए, मतलब वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, तो हमेशा V3 आएगा और वो एडजेक्टिव का काम करेगा। अभी उसी का क्लैरिटी आपको देंगे, ये एडजेक्टिव होगा और क्या पार्टिसिपल जब हम पढ़ाएंगे। तो आप देखिए, हम आपको बताए थे, इसलिए 6 स्ट्रक्चर वहां पे लिखवा के पहले हम क्या हो गए, पास हो गए। क्या क्वेश्चन आप कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहला, दो एसपी के बीच में 3 वर्ड है, 1 2 3, 3 वर्ड है। दो एसपी के बीच में 3 वर्ड है। देखो, हम तो आपको बताए थे जनरल रूल ये होता है, आप उसमें भी आपको बताते हैं कि ये भी होता है और ये भी होता है। तो आप जब चेक करेंगे तो 6 स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के चेक करेंगे। अब एक बार बता दिए कि भैया दो एसपी के बीच में 3 वर्ड होगा, तो एक नाउन होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा, एक एडवर्ब होगा, ये तो होगा ही होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि दो एसपी के बीच में 3 वर्ड है तो लास्ट वाला तो नॉन फिक्स है, दूसरा वाला तो एडजेक्टिव फिक्स है और तीसरा वाला भी एडजेक्टिव हो सकता है। तो आपको बताए थे एक आदमी को भी नहीं कर सकता है, 2 शादी हो सकता है, किसके साथ शादी किया और बेबी प्लान हो ही नहीं पाया, गलती किसी की ओर नजर पड़े, ये इन्वेस्टिगेशन का सब है ये। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी मौत हो जाए या डेथ हो जाए या भाग के चली जाए तो क्या होगा, दूसरा भी आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो दो एडजेक्टिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट। तो आप देखिए, तो यहाँ पे वर्ब V3 आ गया, इसका प्रभाव किसी भी पर्सन, जेंडर और टेंस का नहीं पड़ता। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट कहलाएगा। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम एडजेक्टिव की तरह का बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, करेगा ना। आप कपड़ा पहने, जैकेट पहने, ठीक है, गंजी भी पहने, बिना जैकेट बिना गंजी पहन के आ जाते हैं नहीं ना। तो आप जैकेट भी पहन रहे हैं, गंजी भी पहन, हम बोलेंगे आप गंजी पहने हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जैकेट नहीं पहने। हम बोलेंगे जब प्रिंस से जाओ मिलो, वो जैकेट पहन के रखा हो, इसका मतलब क्या होगा कि जैकेट, मान लीजिए वो क्या करेगा, आप जैकेट खोल दिए, सब कुछ जैकेट खोल दिए, वहां पे रख दिए, गंजी पहन के हैं, लड़का आया, सर तो बोले जैकेट पहना, जैकेट पहनना कोई नहीं, आप गंजी पहने हुए, बात समझ। इसका क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि आप जैकेट भी हो सकते हैं, गंजी भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। बाथरूम में है तो आप कुछ भी नहीं हो सकते, राइट। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि क्लैरिटी समझ में आया, फिर कभी नहीं भूलिएगा और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा तो ये दो हम आपको बताएंगे एडवांस वर्ब, एडवांस जो वर्ब है वो 2 तरीके से होता है और 2 तरीके में 2 जो टाइप होता है, तो दोनों टाइप को लिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, और 2 स्ट्रक्चर लिए, 2 स्ट्रक्चर लिए, 2 सेंटेंस लिए, दोनों का फुल लेंथ एनालिसिस किए, अंडरस्टैंडिंग को क्या हो गया, एनहांस किए। देखा, अब जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, फाइनाइट वर्ब। तो क्लियर है कि मेन वर्ब वगैरह सब हो गया, तो हम लोग पहले वाला पार्ट में पढ़ लिए, बेसिक में ही पढ़ लिए। तो अब बचा क्या, बचा नॉन फाइनाइट वर्ब, बचा जो 3 प्रकार का होता है। ये खाली स्टेटमेंट लिख दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। सर वहाँ पे पेपर जो है वो नाउन है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट को दिए हैं एस टू बी, किसको, पेपर को, पेपर पब्लिक एस सिंगुलर प्लूरल, नीचे जो लिखे हैं हाँ ये नाउन है, नाउन है ना पेपर, सब्जेक्ट है इसका, वॉज का सब्जेक्ट हो गया, और ये पेपर सिंगुलर प्लूरल इसलिए कि एस और एस दोनों लगा दिए हैं, तो सिंगुलर प्लूरल भी है, तो आप सिंगुलर प्लूरल यहाँ इसके लिए अब हम ऑब्लिक देके एस लेंगे, तो हमको ऑब्लिक देके फिर वॉज में भी तो डालना पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि ये दो सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है। अगर एक सेंटेंस क्या बनता, द थॉन चार्ट पेपर was क्या रिप्लेस, दूसरा सेंटेंस क्या बना, द चार्ट पेपर, द चार्ट पे पेपर्स एस लग गया और उसके बाद वर्ड लग जाता। दोनों सेंटेंस को क्या करते, टाइम बचाने के लिए, आपको तो समझना है, टाइम बचाने के लिए 2 जनरल स्टेटमेंट को, सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और समझा दिया, राइट। लिखिए दूसरा, हम बस टॉपिक लिखवा दो, लिखेंगे फाइनाइट वर्ब की चर्चा, फाइनाइट वर्ब की चर्चा, फाइनाइट वर्ब की चर्चा बेसिक वर्ब में किया गया है या कर चुके हैं। फाइनाइट वर्ब की चर्चा बेसिक वर्ब में किया जा चुका है, बेसिक वर्ब में किया जा चुका है।
और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। लिखिए पहला लिखेंगे इंफिनिटिव, पहला इंफिनिटिव, दूसरा पार्टिसिपल और तीसरा जेरंड।